हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब भी कंफ्यूज हैं, इतने सारे आईब्रोज के प्रोडक्ट हैं मार्केट में, कौन सा बाय करें, कौन सा हमारे लिए बना है, किस चीज का क्या पर्पस है। देन कीप वाचिंग दिस वीडियो। मैं आपका पूरा कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ इस वीडियो में विद डिटेल इंफॉर्मेशन कि इतने सारे प्रोडक्ट में से आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट बना है। ब्रोज डिफाइन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज इतने सारे ब्रोज के प्रोडक्ट हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या बाय करें, क्या हमारे लिए बना है, कि इस चीज को हम स्किप करें, कैसे स्टार्ट करें, और एक एवरीडे यूज के लिए हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं बहुत ज्यादा चैलेंज फेस करते हैं इस चीज में। कई इसके आईब्रोज में ग्रे हेयर आ जाते हैं, फर्स्ट चैलेंज। सेकंड, कुछ लोगों के आईब्रोज बहुत ज्यादा मतलब है ही नहीं, ऑलमोस्ट इनविजिबल है, वो दो दो ब्रोज नहीं बनवाते, तो इट वर्क्स फॉर देम। मेरे कंडीशन में ऐसा नहीं है, मेरे बहुत ही ज्यादा हेवी ग्रोथ है ब्रोज की, और आपको दिख भी रहा होगा बहुत ही बुशी आईब्रोज है मेरी। तो मेरी आईब्रोज वाली गर्ल्स के साथ भी कैसे डील करना है, सो हम इस वीडियो में एंड तक देखेंगे क्या क्या प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं आईब्रो डिफाइन करने के लिए। एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे। सबसे फ्रीक्वेंट यूज होने वाला प्रोडक्ट जो है वो होता है ऐसे पाउडर वाला ब्रोज, जो पैलेट्स में आता है। ऐसे पैलेट्स में, ओके, जिसमें मोस्टली 3 कलर्स आपके पास होते हैं। अब ये जो बनाते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स अपने अपने कलर्स अपनी अपनी टेक्निक के हिसाब से बनाते हैं, बट ये वाला मेरा फेवरेट है, मेरा पर्सनल फेवरेट है। आप देखिए, ये बिल्कुल खत्म ही होने वाला है, क्योंकि एंड ट्रस्ट मी, इसके अलावा मेरे पास और कोई ब्रो का प्रोडक्ट नहीं। पाउडर फॉर्म में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यूरोप गर्ल का ही है, क्योंकि इसका ये वाला शेड हर स्किन टोन पे, हर एक क्लाइंट पे मैं यही यूज करती हूँ। मुझे इसके लिए शेड्स अलग अलग लेने की कभी नीड नहीं पड़ी, बिकॉज ये इतना वर्सेटाइल शेड है। ये हर स्किन टोन पे जाता है, हर एक के क्लाइंट पे जाता है, जिनकी बहुत बुशी है उनपे भी, और जिनकी बहुत मिनिमल है उनपे भी। अब कौन सा प्रोडक्ट कब यूज करना है, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। अब सबसे पहले बात करते हैं हम पाउडर ब्रोज की। अगर आपकी ब्रोज ऐसी मेरी तरह बुशी है, तो आपको इस वाले प्रोडक्ट की नीड नहीं है। आपके लिए प्रोडक्ट जो बना है उसके बारे में हम अब ये पाउडर प्रोडक्ट हम कैसे चूज करेंगे। बेसिकली आपका जो आईब्रो का कलर होता है वो आपके हेयर के कलर से डार्क नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ज्यादा फेक और बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लगती है। आफ्टर मेकअप तो और भी ज्यादा, तभी वो बहुत ही ज्यादा ना ड्रामेटिक लुक आ जाता है आईब्रो से। और आईब्रो एक ऐसी चीज है जिसमें ना लोगों को, हमें बहुत नेचुरल देखने की आदत है। अगर हम उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर देंगे तो बहुत अननेचुरल लगती है, नो मैटर हमारा मेकअप कितना भी अच्छा हो। ये एक स्टेप आपके मेकअप में ब्लंडर कर सकता है, अगर आपने ब्रोज को बहुत ओवर डिफाइन कर दिया या ओवर फिल कर दिया तब। कहीं सो मेनी पीपल आर नॉट कंफर्टेबल एट ऑल कि आप उनकी ब्रोज के साथ बहुत ज्यादा छेड़ाखानी करो। तो आई कीप इट वेरी नेचुरल, बट थोड़ा सा डेफिनेशन हमें देना पड़ता है मेकअप के साथ, वरना वो हमारे फाउंडेशन वगैरह लग जाता है तो फिर वो ब्रोज भी दिखती नहीं है, थोड़ी डेफिनेशन तो देनी पड़ती है। तो अब ये कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये आपको यूज करना है जिनकी थोड़ी सी मीडियम ब्रोज है, बहुत बहुत ज्यादा हेवी भी नहीं है इस मेरी तरह, और बहुत बिल्कुल लाइट भी नहीं है। क्योंकि अगर बहुत लाइट पे यूज करा, पाउडर फॉर्म है ये, इवेंचुअली थोड़ी देर में गायब सही हो जाएगा। अगर बहुत डार्क है तो उस पर भी आप ये यूज कर दोगे तो ये बहुत ज्यादा कलर की इंटेंसिटी दे देगा, उससे ज्यादा इसका कोई वो नहीं है। मैं आपको यूज करके दिखाती हूँ। और कलर में मोस्टली इसका यही यूज करती हूँ, आई नेवर नेवर यूज ब्लैक कलर। ये मैंने कई बार आई शेडो में ही यूज करा है, दैट्स इट। और ये वाला मैंने करा है मिक्स करके एट टाइम्स, इनकी बहुत ज्यादा लाइट होती है, उनके लिए ये कलर भी बहुत डार्क है, तो फिर मैं इस पे जाती हूँ। तो अगर मैं अपनी जो मेरी ये वाली करंट ब्रोज है, अगर मैं इसको बहुत ज्यादा ओवरफिल कर दूंगी तो ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगेगी। अब मैं साथ साथ आपको सिखाऊंगी कि इसको फिल भी कैसे करना है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, आपको ऐसे एंगुलर ब्रश लेना है, प्रोडक्ट इसमें उठाना है, हल्का सा डस्ट ऑफ करना है। और मैं इस वाली आईब्रो से बताऊंगी आपको, सबसे पहले एक मिडल से स्टार्ट करनी है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है अभी। मिडल में वो प्रोडक्ट एडजस्ट हो जाएगा, बट अगर आप बिल्कुल आगे से शुरू कर दोगे तो आगे वो बहुत ज्यादा लग जाता है। तो मिडल से आप धीरे धीरे हल्के हाथ से स्ट्रोक्स देंगे, एंड देन उसको नीचे की तरफ ड्रैग लेके आएंगे। अब मेरी आईब्रोज में इससे ज्यादा कलर लेने की नीड नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज्यादा बुशी है। और जो आगे है, ये थोड़ा सा हम ले लेते हैं आगे के लिए। थोड़ा सा प्रोडक्ट लिए कर दो प्रोडक्ट को, और आगे सिर्फ ऐसे लंबे लंबे आपको स्ट्रोक्स देने हैं, लाइक दिस। आपको इसको ऐसे लंबे लंबे स्ट्रोक्स देने हैं, ऐसे करके बहुत हल्के हाथ से। देखो ये कितना नेचुरली स्ट्रोक बन रहा है।
ऐसे ही आपको अपने ब्रोज पे स्ट्रोक बनाने हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक तरीका। सेकेंड, लेट मी जस्ट क्लीन दिस। सेकेंड जो हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं, हमारे पास ऐसे ब्रो मस्कारा होते हैं। दिस इज सो परफेक्ट फॉर द पीपल जिनकी बुशी आईब्रोज हैं, मेरे जितनी बुशी है या मुझसे भी ज्यादा है, तो उनके लिए ऐसे ब्रो मस्काराज हैं। बहुत ही कन्वीनियंट है यूज करना, आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ इसको वॉन्ड से निकालिए और आपको सिर्फ अपनी ब्रोज को ब्रश करना है बहुत ही हल्के हाथ से, लाइक दिस। सी, आपको कुछ शेप डिफाइन करने की नीड नहीं, आप इसे हल्के हाथ से फिल करेंगे और ये आपकी ब्रोज को वॉल्यूम दे देगा, मतलब बहुत ज्यादा हेवी भी नहीं लगेगी और बिल्कुल ऐसा भी। और ये आपको नेचुरली, अगर आप विजुअल मेकअप तो आप ये स्किप कर सकते हैं, बट इफ यू आर डूइंग गुड मेकअप लाइक फुल कवरेज मेकअप करिए, वरना आपकी वॉश आउट लगेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उस पर लग ही जाता है, तो वो हमें वो बहुत नीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे वो भी जो भी प्रोडक्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। सेकेंडली, जो मेच्योर स्किन क्लाइंट्स हैं, कुछ मेच्योर स्किन लेडीज हैं जिनकी ब्रोज में ग्रे हेयर आने शुरू हो जाते हैं, उनके लिए भी यही प्रोडक्ट बनाया है, क्योंकि पाउडर प्रोडक्ट स्टे नहीं करेगा किसी भी ग्रेनेस के ऊपर। बट ये मस्कारा है, ये एक रिलेशन है इसमें, अगर आप इसे अप्लाई करोगे तो ये उस ग्रे को भी अपने ब्राउन कलर में कर देगा। इसमें भी कलर्स आते हैं, ये वाला मेरे पास है NYX का एस्प्रेसो शेड, बट ये वाला अब डिसकंटिन्यू हो गया है, तो इसके और भी ब्रोज के शेड के अकॉर्डिंग आप वो नायका से बाय कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड हमारे पास क्या प्रोडक्ट आता है, ऐसे पेन वाली चीजें जो आती है ना पेन फॉर्म में, ये मेरे पास मार्स का है, आई थिंक इसका ब्रांड नहीं है, मार्स का ही आई थिंक। ये भी ऐसे क्रीमी फॉर्म में है और ये भी स्ट्रोक्स में लगता है, बट ये मुझे इतना खास पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत स्मूथ नहीं है ये। अब देखिए, मेरे को रगड़ना पड़ रहा है तो मैं लगा रही हूँ, बट अगर मैं इसे अपने आईब्रोज पे रगड़ूंगी, अगर मैं हल्के हाथ से करूंगी तो लगेगा नहीं, अगर मैं दबा के करूंगी तो ये जैसे क्रेयॉन के मार्क्स आ जाते हैं ना, तो ये वैसे से मार्क्स आ जाते हैं, इसलिए आई डोंट यूज इट। ये बस पड़ा है, मैंने बाय करा था कि मुझे लगा था कुछ तो काम आएगा, बट नहीं आया, सो आई हैव नेवर यूज्ड इट। ऐसे जेल फॉर्म में प्रोडक्ट आते हैं, ये मेरे पास फॉरएवर 52 का है, ऑल्दो आई एम नॉट सो हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। ऐसे वाले फॉर्मुलेशन होने चाहिए, मैंने लिया इसलिए था क्योंकि कई लोगों की ब्रोज बहुत ज्यादा बुशी होती है, तो वो कंट्रोल नहीं होता। अब ये जेल फॉर्म है, इसको अगर मैं ऐसे स्पूली ब्रश में लूंगी और मैं ब्रोज को ऐसे ऐसे सेटल करूंगी, हल्के हाथ से शेप दूंगी, तो ये वही की वही फिक्स हो जाएगी। बट वाई आई एम नॉट सो हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट फॉरएवर वाले से, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ग्रीसीनेस है। कि बात पता चला जब मैंने बेस करा तो वहां पे थोड़ा थोड़ा ना ऑयल मुझे दिखा, तो ऑब्वियसली ऐसा ऑयली इतना प्रोडक्ट मैं अपने मेकअप के ऊपर लगा के रिस्क नहीं करूंगी अपने मेकअप को। बट इसका ऑथेंटिक एनेस्थीसिया का प्रोडक्ट है ऐसे जेल फॉर्मुलेशन में, दैट इज वेरी गुड। मुझे अब वो अपनी वैनिटी में ऐड करना है डेफिनेटली, तो मैं फिलहाल ये यूज नहीं कर रही हूँ, मैं वो इस वाले से ही अपना काम चला लेती हूँ अगर मुझे कभी ऐसी शेप देनी होती है तो। इससे आप ऐसे ही ब्रश को थोड़ा सा आपको ऐसे मोड़ना पड़ेगा, तभी ये बहुत अच्छे से अप्लाई होगा। प्रोडक्ट आप इसमें लेंगे और आप इसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे अपनी ब्रोज को, लाइक दिस। तो उससे क्या होगा ना, ये वहीं के वहीं स्टिक हो जाएगी, ऑल्दो ये वाली इतनी स्टिक नहीं होगी, बट एनेस्थीसिया वाली हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा ऑयल कुछ तो है इंग्रेडिएंट जो कि मेकअप खराब कर रहा है, सो आई विल नेवर नेवर यूज इट ऑन मेकअप। मे बी बेयर स्किन पे मैं यूज कर लूंगी जब मैंने बहुत ज्यादा बेस नहीं करा, बट नॉट ऑन द टॉप ऑफ मेकअप। आई विल नॉट रिस्क माई मेकअप फॉर दिस प्रोडक्ट, इसमें कुछ तो ऑयलीनेस निकल। इसको भी अब हम वाइप ऑफ कर लेते हैं। और प्रोडक्ट जो ब्रोज के लिए आपने देखा होगा, ऐसे वाले पोमेड। अब इनका क्या काम है, इनका काम ये है, अगर आपकी मोस्टली मैंने देखा है, कितने सारे क्लाइंट्स मैंने देखे हैं जिनके ना यहाँ पे कट जरूर होता है, बचपन में चोट वगैरह लगती है जिसकी वजह से यहाँ पे कट हो जाता है। अब उस कट पे आप जितना मर्जी पाउडर लगा लो वो स्टे नहीं करेगा, आप ये लगा लो वो स्टे नहीं करेगा, ये वाला तो वैसे भी काम नहीं कर रहा है तो अच्छा भी नहीं लगेगा, अगर स्टे भी कर जाए तो बहुत अननेचुरल लगता है वहां पे ऐसे क्रेयॉन सा पड़ा हुआ। तो उस केस में आप ऐसे पोमेड यूज कर सकते हो। आपको लेना ऐसे एंगुलर ब्रश है, प्रोडक्ट लिया
और जहाँ पे भी सपोज मेरे कट नहीं है बट मैं आपको यहाँ फिल करके दिखा देती हूँ। सपोज इसे मुझे नेचुरली फिल करना है तो मैं कैसे करूंगी, ये लिया एंड में इसे स्ट्रोक फॉर्म में फिल कर दूंगी लाइक दिस। मैं इस वाली ब्रोज पे आपको अच्छे से इसे फिल करके दिखाती हूँ और ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, ये ड्राई हो जाएगा एंड इट विल नॉट मूव जब तक आप प्रॉपर इसे क्लीन नहीं करोगे। मेरे यहाँ ना चोट है नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी एम्प्टीनेस है तो मैं यही आपको करके दिखाती हूँ लाइक दिस। स्ट्रोक्स बनाने हैं आपको, ताकि क्योंकि हमारे बालों के भी तो स्ट्रोक्स ही होते हैं ना, ऐसे बाल में ऐसे प्रॉपरली बुशी बुशीनेस स्ट्रोक्स की वजह से ही आती है। इसका इफेक्ट मैं आपको यहाँ ऊपर एक हल्का सा ड्रॉ करके मैं आपको दिखा रही हूँ सो दैट आपको पूरी क्लैरिटी मिले ये है क्या चीज। ये लिया और मुझे अगर अपनी आईब्रो को थोड़ा सा बड़ा दिखाना है या मुझे थोड़ी सी शेप मैनेज करनी है, इससे बहुत अच्छी हो जाएगी लाइक दिस। अब आप डिफरेंस देख रहे हो दोनों ब्रोज में, कितना प्रोमिनेंट वो फिल भी हो गई है और अननेचुरल भी नहीं लग रही। और कभी आपको लगे वो लग रही है अननेचुरल तो आप ऐसे स्पूली ब्रश लेके उसको थोड़ा स्मूथ कर सकते हो। इसके ऊपर इतना करने के बाद आप चाहो तो पाउडर से इसको लॉक भी कर सकते हो, बिकॉज क्रीमी प्रोडक्ट है, थोड़ा सा रिस्क नहीं लेंगे। हर क्रीमी प्रोडक्ट को एक पाउडर से सेट करना इम्पॉर्टेंट होता है ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और वहीं के वहीं फिक्स हो जाए। सो आई होप अब आपको आईब्रोज के जितने भी प्रोडक्ट हैं, 5 प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए हैं जो अलग अलग टेक्सचर है, अलग अलग उनका यूज है, क्यों है, आपको कंफ्यूजन इसके बाद आपको चला गया होगा कि हम कौन सा परचेज करें, हमारे लिए क्या बना है। तो अगर आपकी इतनी बुशी आईब्रोज हैं देन यू कैन जस्ट गो फॉर मस्कारा। अगर आपके इसमें यहाँ पे कट लगा है देन आप ऐसा सा कुछ पोमेड ले सकते हैं जिससे आप उसे फिल कर सके, नेचुरल लगता है, बिल्कुल फेक नहीं लगता। ये दिस पोमेड इज फ्रॉम पीएसी इन द शेड ब्रूनट। अगर आपकी बहुत लाइट है आईब्रो देन आई सजेस्ट कि आप पहले उसे मस्कारा से सेट करिए, क्योंकि एनेस्थेसिया का वो वाला बहुत महंगा है। अगर आप वो नहीं लेना चाहते तो आप डायरेक्ट ये ले सकते हैं, इसकी नीड नहीं है। देन आप इससे एक बार ब्रश अप करके देन आप उसे पाउडर से सेट कर सकते हैं। एंड डू नॉट बाय दिस, इसका कोई यूज नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसे लेने का। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए, वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए। ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज के लिए चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।